लाल किताब ज्योतिष की नजर से जानिए अपना भविष्य। प्रोफेसर नीरज दहूजा, लाल किताब के माहिर, आपको बताएंगे कि आपका पारिवारिक जीवन कैसे सुखमय हो सकता है, आपकी आर्थिक मंदी कैसे दूर हो सकती है, आप अपने ग्रहों की चाल को किस तरह ठीक कर सकते हैं और वास्तु दोष, पितर दोष, काल सर्प दोष का निवारण लाल किताब के सरल उपाय द्वारा किए जाते हैं। जय माता चिंतापूर्णी सबकी चिंता दूर करें। मैं प्रोफेसर नीरज दहूजा लाल किताब ज्योतिष की नजर से कार्यक्रम में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, आपको जैसे कि लाल किताब के बारे में कुछ ना कुछ नई जानकारी देता आ रहा हूं कि लाल किताब के द्वारा आप अपने जीवन को कैसे सुधार सकते हैं, कैसे अपने जीवन को सुख में बना सकते हैं। और बहुत ऐसे लोग हैं इस जीवन के अंदर, इस दुनिया के अंदर, आपने देखे होंगे इतना कुछ करते हैं, किसी की इतनी इज्जत करते हैं, इतना मान करते हैं, इतनी हर तरफ से उनको बेनिफिट देते हैं, पर बाद में जब उसको रिजल्ट मिलना होता है तो उनको कोई लाभ नहीं मिलता, उल्टा ताने मिलते हैं, मेरे लिए कुछ नहीं किया। मैंने कई लोग ऐसे देखे हैं कि जीवन के अंदर इन इंसान से कभी मुख से ना तक नहीं निकली। हर एक इंसान को कुछ देने के लिए तैयार बैठते हैं। किसी ने कुछ मांगा, अरे फैक्ट्री लगानी है, मेरे पास पैसा पड़ा, ले जा। ये काम करना है, पैसे ले जा। ये काम है, ले जा। हाँ ही हाँ करते चले जाते हैं। और एक दिन समय ऐसा आता है कि लोग उनसे लूट कर ले जाते हैं। इसे लूटना ही कहते हैं। इस कलयुगी के अंदर ये उन लोगों के साथ होता है जिनका चंद्रमा सबसे ज़्यादा खराब होकर बैठा हो, हद से ज़्यादा। उन लोगों के साथ ऐसे हालात होते हैं, वो सारी उम्र एक मशीन बनकर रह जाता है। यदि इधर से चंद्रमा खराब हो जाए जन्म कुंडली के अंदर, उधर से सूर्य और शनि आपस में मिलकर बैठ जाए जन्म कुंडली के अंदर, तो ऐसे इंसान मैंने देखे हैं कि सारी उम्र एक मशीन बन जाएंगे। पैसा खुद कमाएंगे, पर ऐश कौन करेगा? उनके भाई, उनके बहनें, उनके रिश्तेदार, उनका फ्रेंड सर्कल, उनके यार दोस्त, वो ऐश करेंगे। मुझे पैसे की ज़रूरत है शर्मा जी, दे दोगे? मैं कल आपको वापस कर दूंगा। पैसे ले जाएगा, कल कभी आनी नहीं। और ऐसा इंसान है जिसे पैसा लेकर जाएगा वो कभी मांगेगा भी नहीं। और किसी ने ऐसे इंसान से पैसा लेना हो, वो उसका गल भी पकड़ेगा कि पैसा देकर जा। मैंने ऐसे लोग देखे हैं, ब्याज पर उठाकर लोगों की हेल्प कर देते हैं, ले जाओ पैसे उधार में दे दे, कोई बात नहीं, मैं जिम्मेवारी बैठा हूँ, ये पैसे तुम्हारे वापस कर देगा। पर जिसको दिया वो लेकर छू मंतर हो गया, पता ही नहीं लगा कहाँ चला गया। या रोने लगेगा, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं मर गया, आज बच्चों की फीस देनी है, ये है वो है, कोई ना कोई बहाना बनाने लगेगा। और जिसने जिम्मेवारी ली है वो फंस जाएगा। जिसका चंद्रमा खराब है, ऐसे लोगों की बातें कर रहा हूँ, वो फंस जाएगा। वो उस साहूकार के पैसे लुटा रहा होगा, उसको दे रहा होगा, पैसे खुद कमा कर लेकर आएगा, दिन रात मेहनत कर कर, और ब्याज दूसरे की भर रहा होगा। ऐसे हालात उन लोगों के साथ बन जाते हैं। तो इस कलयुग के अंदर ऐसे इंसान जब मेरे पास आते हैं तो उनको मैं क्या कहता हूँ कि सबसे पहले एक नाकरण की आदत डाल दें। जिस दिन तूने ना का शब्द अपने मुख से लेना शुरू कर दिया, नहीं मेरे पास नहीं है, तो जीवन के अंदर तुझे दुख तकलीफें ज़्यादा नहीं मिलेंगी। ऐसा ही इंसान हद से ज़्यादा रोता है जब बुरे ग्रहों का वक्त चलता है, उसके आसपास वाले कोई उसका साथ देने के लिए तैयार नहीं होते। तो अब वो इंसान अकेला बैठा रोता है, मैंने इतना पैसा जीवन के अंदर कमाया है, हिसाब लगा रहा होता है, जोड़ रहा होता है, इतना पैसा कमाया, मैंने उसको दे दिया, उसको दे दिया, उसको स्टैंड कर दिया, आज वो कारों में घूम रहा है, मेरे पास साइकिल तक नहीं है, मैं टूटे से स्कूटर के ऊपर घूम रहा हूँ, वो मेरा इंसान साइकिलों गाड़ियों में घूम रहा है, उसको मैंने स्टैंड कर दिया, उसको प्लाट लेकर दे दिया, उसको फैक्ट्री चला दी, उसको ये कर दिया। जब मुसीबत में था उसको ऐसी ऐसी हेल्प दी। आज मैं मुसीबत में हूँ, वो मेरी तरफ देखता तक नहीं है। और चंद्रमा खराब हो, सूर्य शनि जन्म कुंडली के अंदर इकट्ठे बैठ जाए, उधर से केतु खराब हो जाए, तो इज्जत मान यश उनको कभी नहीं मिलती। ऐसे लोग थक जाते हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर एक ही बात कहते हुए, हमने उसका इतना किया, उसके बदले में हमसे लड़ाई होगी। आज मांगा तो लड़ना शुरू हो गया, हर तरफ से मुख मोड़ लिया,
कोई ना कोई परेशानी वो बनाते चले आएंगे कि मैंने उसको इतना दिया, इतना किया, उसकी बेटी की शादी पर इतना कुछ दिया, पर मेरी इज्जत नहीं की, मेरा नाम तक नहीं है, मुझे पूछा तक नहीं किसी ने, बाद में मुझे ताने ही मारते चले आ रहे हैं। इस तरह के हालात बना देता है। और ये खासकर देखा जाता है जब केतु देव खराब होता है। तो जिन लोगों के केतु देव खराब हो उन लोगों को कुछ निवारण जरूर कर दिया करें। एक तो कान जरूर छुड़वाया करें, केसर का तिलक नाभि जुबान मस्तक के ऊपर जरूर लगाया करें। और जिनके चंद्रमा खराब हो उन लोगों को हमेशा ना करने की आदत डाल दें। कोई भी आपके सामने हेल्प मांगना आता है तो आप ना करनी शुरू कर दें, नहीं है मेरे पास, तो जीवन के अंदर आप सुख पर सुख भोगते चले आएंगे। पर यदि आप लोगों को इस प्रकार से देना शुरू कर दिया, घर का सामान उठा कर देना शुरू कर दिया, तो जीवन के अंदर सिर्फ दुख तकलीफें ही आपको मिलेंगी। आप लोगों को समझना पड़ेगा किस प्रकार से कौन सा काम करना चाहिए और कौन सा काम नहीं करना चाहिए। आप लोग तभी अपने जीवन के अंदर कामयाब हो सकते हैं, वरना जीवन के अंदर दुख तकलीफें ही भोग रहे हैं। आज का पत्र ले रहा हूं दर्शन सिंह जी का, जो कि मुझे अमृतसर से लिख रहे हैं। मैं आपका कार्यक्रम काफ़ी समय से लगातार देखता आ रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मैंने सारी ज़िंदगी अपने भाइयों को स्टैंड किया, अपनी बहनों को स्टैंड किया, उनकी शादी की, अपनी शादी नहीं की, अपने भाइयों को स्टैंड करने में अपनी सारी उम्र लगा दी। आज मेरे भाइयों ने मुझे घर से निकाल दिया है। ना मुझे बहन पूछती है, ना मेरा भाई पूछता है। मेरे पास अब पैसा भी नहीं है, जितना कुछ कमाया भाइयों ने ले लिया। मैं क्या करूं? दिल तो कर रहा है कहीं जाकर रेलगाड़ी के नीचे अगर मर जाऊं। दर्शन सिंह जी, आपने लिखा कि आपने जीवन के अंदर सारी उम्र कमाया और आपने अपने भाइयों को दे दिया, बहनों को शादी कर दी, अपनी शादी नहीं की, यानी कि इतनी बड़ी कुर्बानी दी। क्योंकि आपकी जन्म कुंडली के अंदर दोष देखें क्या है। सूर्य शनि चंद्र इकट्ठे बैठे हुए हैं आपकी जन्म कुंडली के अंदर, और केतु देव इधर से खराब होकर आपकी जन्म कुंडली के अंदर विराजमान है, जो कि आपको जीवन के अंदर सुख कहां से देगा। एक मशीन आपको बना दिया। जब तक आप पैसे कमा रहे थे तो भाई भी आपको पूछ रहे थे, बहनें भी पूछ रही थी। जिस दिन आपका शरीर खराब हुआ, बीमार हुए, तो भाइयों ने भी छोड़ दिया, साथ बहनों ने भी छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि आपकी जन्म कुंडली के अंदर दोष लगे थे। घबराने की जरूरत नहीं, आपको कुछ लाल किताब के उपाय बताता हूँ, उनको जरूर करें तो जीवन के अंदर सुख जरूर मिलेगा। सबसे पहले एक कान जरूर छुड़वाए, उसके अंदर सोने की वाली डाल लें। कुत्ते की सेवा आज से करनी शुरू करते हैं। घर में एक कुत्ते को पाल लें। जितनी आप कुत्ते की सेवा करोगे उतना सुख आपको मिलता चला आएगा। और उसके बाद आपने 400 ग्राम उड़द साबुत की दाल को लेकर 43 दिन लगातार तेज पानी के अंदर जल प्रवाह करें। और उसके बाद 800 ग्राम चावल उसको लेकर 43 दिन लगातार मंदिर के अंदर जाकर रखें। जिस दिन आपने ये उपाय कर लिए और साथ में एक राहु का विसर्जन आपने करवा लिया, उसके बाद आपका जीवन फिर सुख में आ जाएगा। जो आपके बीमारी, जो हेल्थ आपकी खराब हुई है, वो ठीक होनी शुरू हो जाएगी। फिर आपको घर वाले पूछने शुरू कर देंगे। और जिस दिन तक आपने जिन उपायों को ना किया, दर्शन जीवन के अंदर दुख तकलीफें ही बढ़ती चली जाएंगी। इन उपाय को जरूर करें ताकि आप अपने जीवन के अंदर कम से कम जो रह गया समय वो अच्छे तरीके से भोग सकें। प्रिय दर्शकों, आज का टिप्स उन लोगों के लिए जिनको अपने दुश्मनों से डर लगता है। अपने शत्रु हद से ज़्यादा बन चुके हैं। वो डर जाते हैं कि वो हमारे ऊपर कोई वार ना कर दे, हमें परेशानी ना दे। तो उन दुश्मनों से बचने के लिए एक छोटा सा लाल किताब का उपाय। आपने क्या करना है, एक कच्चे दूध का गिलास लें, उसके अंदर दायां अंगूठा डिबो कर रखें 5 मिनट के लिए। उसके बाद दूध को पी जाया करें। इस उपाय को लगातार करते चले आए। अपने आप देखोगे जो दुश्मन बने हैं, जो शत्रु बन चुके हैं, जो आपको परेशानी दे रहे हैं, वो नहीं देंगे, वो शांत हो जाएंगे। इस उपाय को कर देख लें। जिन लोगों को डर लगता हो, परेशानी लेते हो, तो ये छोटा सा लाल किताब का उपाय करें, आपको बहुत ज़्यादा रिजल्ट मिलेंगे। अब प्रिय दर्शकों, आप लोगों से इजाज़त लेने का समय हो रहा है। कल मिलूंगा इसी चैनल पर, इसी कार्यक्रम में। तब तक के लिए जय माता। चिंतापुर सबकी चिंता दूर करें।
आप भी अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए आज ही संपर्क करें प्रोफेसर नीरज दहूजा, कल्याण ज्योतिष केंद्र, नेशनल रोड, नियर भाईवाला चौक, लुधियाना। मोबाइल नंबर 9876160271।